समझदार है मुसलमान। पैसे के हिसाब से क्या वो इस पोजीशन में है कि आपकी किसी भी जिहाद उसमें तहरीक में शरीक हो सके? हो अरे शरीक हुआ ही है मुस्तकिल, आज तक हुआ था, वही आज तक हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर हुआ तो था। तहरीक की काल दी जाएगी तो आज भी मुसलमान उसी बड़ी तादाद में। अभी क्या हुआ था, ये काल मजहबी नहीं थी 19 दिसंबर की सीए के खिलाफ, लेकिन मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में निकला है जो सारे मीडिया वाले उसको वो हो गए मायूस कि भाई कहाँ से निकल आए। जब वो निकलना चाहेंगे निकले, कोई उसमें डर खौफ नहीं। ऐसा नहीं लगता कि आपको ये जो निकला था मुसलमान, ये एक अपने आप की बात थी, किसी की कॉल नहीं थी? मैं कब कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ या उसको ये लगने, या उसको मुसलमान के अंदर वो खौफ नहीं जो आप समझ रहे हैं, या उसको ये लगने लगा था कि ये हम आखिरी मामला है, अब देश से निकालने का मामला है, पूछा नहीं मेरे पास कुछ होता हुआ है। इतना बेवकूफ़ नहीं है कि किसी मुल्क में समझे कि 20 करोड़ आदमियों को निकाल देगा। इस ज़माने में नामुमकिन बात है। हमने कभी नहीं कहा कि उनको निकाल देगा। लेकिन सजा तो अभी से वो लखनऊ में जो हालात है मुसलमानों के सबको पता है। क्या हालात है? लखनऊ में क्या हालात है? देखिए आपने कैसे लोगों के कुर्की ये वो, और क्या इससे बड़ी कुर्की हमने फेस की इमरजेंसी आपको याद नहीं होगा? हमें याद नहीं है। हमें याद है जी। इससे बड़ी हमने तब फेस किया। कोई वारंट लिखे रखे रहते थे, मेरा वारंट लिखा रखा था कि जिसको चाहे उसके ऊपर नाम भर दो। क्या बात, इस दौर में कोई पहली बार नहीं हम देख रहे हैं, इस दौर में बहुत देख चुके हैं। और ये जुल्म जो कर रहे हैं, इससे बड़ा जुल्म इमरजेंसी में हो चुका है 75 में। ये सोच के हम लोग ठीक है कि आज इससे बड़ा ठीक कुछ नहीं है। यकीनन वो भी जुल्म था, ये भी जुल्म है। बाज़ मामलों में ये ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन उस वक्त 2.5 साल में उनको गिरा दिया था ना। हमने उसको पर से आपको मिल गया मुस्तकिल का सर्टिफिकेट। अभी साल भर के बाद इलेक्शन होने जा रहा, पता नहीं जाएगा। हिंदू ही हुकूमतें बनाते हैं, हिंदू ही गिराते हैं। आज जो हिंदू जिस तादाद में नाराज़ है, उसका अंदाज़ा 22 में हो जाएगा। कोई ज़िंदगी भर का सर्टिफिकेट मिल गया हमको तो हमेशा ये रहेगा। चलिए, आज जो मुल्क के हालात हैं, जैसे आपने संविधान की बात की, लेकिन अगर कोई संविधान के दायरे में ही रह करके अगर सरकार की कोई विरोध की बात कहता है, जो कि उसका जायज़ भी होता है बिल्कुल, तो उसको एक ऐसे देखा जाता है जैसे वो कोई गलत देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि संविधान में ये अधिकार आपको दिया गया है कि देश के बड़े से बड़े लीडर की, हत्या कि सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना करने का अधिकार आपको तो संविधान ही राइट देता है। इसी मैं कह रहा हूँ, संविधान के जो संविधान के खिलाफ करेगा तो उसकी आप बिल्कुल आलोचना कर सकते हैं। आप सॉफ्ट हिंदुज़म की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि आपको समाजवादी पार्टी में के लिए जो मुस्लिम उससे उसको लेके बीजेपी ने 80% हिंदूज का पोलराइजेशन अपने साथ कर लिया? देखिए ऐसा है, वही नहीं 80%। मैं तो आपसे फिगर बता रहा हूँ। 32% कुल वोट मिले हैं बीजेपी को जी 19 में, तो कहाँ 80% को मिल गए? 32% से ज़्यादा वोट किसी को नहीं मिलते। कैसे नहीं मिलते? जीतने वाली को असेंबली में 45% मिले, 17 जीतने वाली जमात कोई भी ऐसी नहीं है कि 90% वोट लेके जीती हो, 95% वोट लेके जीती हो। इतना 40 हाँ 50 से नीचे रहते हैं। 52% गुजरात में मिले बीजेपी को। हाँ, वो बिल्कुल पीक पे थे। वहाँ कोई था ही नामो निशान, कोई नामो निशान ही नहीं रहा ना। वो मुसलमान क्यों छोड़ा था? क्या अगर इस आप कांग्रेस का फेलियर था, ट्राइबल्स की वजह से। ट्राइबल्स जो पहले कांग्रेस साथ देते थे, सब चले गए बीजेपी में। अब कांग्रेस का फेलियर हो गया। अब नहीं हो सकता। अब बाकी आप बात कर रहे हैं 86 की। मैं एक बात और मेरी आप जो कह रहे हो ना, साफ हिंदुज़म कांग्रेस ने अपनाया, उसने फेल हो गया। मैं बात कर रहा हूँ 86 की जी। आप जरा पीरियड ख्याल रखिए जी। 34 साल पहले की बात कर रहा हूँ जी। बीजेपी जो मजबूत हुई तो मुसलमानों की नहीं हुई है, इनकी पॉलिसी से हुई है। जो सेकुलर पार्टीज थी जो खामोश रही इस पर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना बाबरी मस्जिद, ये पार्टियां बोल नहीं पाती थी मस्जिद, मुलायम सिंह अकेले बोले मस्जिद, तो ये फ़र्क था उसमें। तो साउथ हिंदुज़म उस वक्त कांग्रेस पार्टी रूलिंग थी। अब वही साउथ हिंदुज़म सभी लोग अब अख्तियार करते हैं। कुछ वैसे ही, अब कोई मसला ही नहीं बोलने का है। तो जब मकसद होता है तो बोलते, रोज़ रोज़ बोलने की जरूरत नहीं। इस जमात आप जो जिस जमात में है उसको छोड़ के मुसलमानों को किस तरह चलना चाहिए इस वक्त? संविधान को सामने रखकर और अपनी शरीयत को सामने रखकर। बहैसियत इंडिविजुअल मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम से गवर्न होता हूँ। बहैसियत मुल्क मैं हिंदुस्तानी हूँ और संविधान से गवर्न होता हूँ। इसमें कोई टकराव नहीं, क्योंकि संविधान इंश्योर करता है आर्टिकल 25-26 में मज़हब पर चलने की आज़ादी।
दोनों बातों को अमल करेंगे कामयाब होंगे। जरा से पीछे हटेंगे, इस्लाम से हटेंगे तो भी नाकाम होंगे। क्या क्यों हो गया? सेकुलर पार्टियों ने जो सॉफ्ट हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया, इसलिए ये हुआ। कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुइज्म जो है, कांग्रेस की अख्तियार की यूपी में ये जुलूस जो निकाल रहे थे विश्व हिंदू परिषद वाले, उसको कांग्रेस के मिनिस्टरों की डीजे वगैरह में जाके सॉफ्ट हिंदुइज्म इसमें नहीं है कि डीजे को इजाज़त दी जाए, उसमें अगर वो निकल रहे हैं तो उनकी रखवाली की जाए और उस दिन गोश्त के होटल बंद कर दी जाए, ये सॉफ्ट हिंदुइज्म नहीं है। देखिए, गोश्त के दुकानें बंद करना नाजायज़ तरीके से हिंदुओं को खुश करने के लिए, हाँ। ये सॉफ्ट हिंदुइज्म है। यही आपकी सरकार में हुआ? आपकी सरकार में हुआ? आपकी सरकार में हुआ? कब हुआ बताइए? ये जब कभी नहीं हुआ, ये गलत है। यही बताइए। कांवड़ के दौरान हफ्ते से लेके पीर तक दुकानें, होटल, हाईवेज के होटल बंद करने का ऐलान आपकी सरकार में हुआ। मैंने आज तक सुना नहीं आपको। सभा सरकार में किस हमारे शहर में सपा इसी 2021 अखिलेश यादव की सरकार में अगर हुआ। किसी खास जगह पर हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता। पूरे सूबे के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बना। मैं बिल्कुल सही ये आप देखिएगा। देखें क्या, मैं तो सरकार में रहा हूँ ना, इसलिए सरकार के यही जनरल हाई कोर्ट में नंबर 1 पर होता है। जी। जितने भी सरकारी आर्डर्स चैलेंज होते हैं वो सब उसके में आते हैं। ऐसा कोई आर्डर चैलेंज नहीं हुआ हमारा।